अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, पेपर की हमें तैयारी करनी है। पेपर हमारे आ गए हैं, मिड टर्म वाले कह लें, वो वाले पेपर हैं। दिसंबर टेस्ट वो भी होता है और उसकी तैयारी जो है, एक तो ये अगली जो मंडे है उस वाले दिन हमारा पेपर है मैथ का। तो देखें, एक बात ये है कि आप वो वाली वीडियोस ना देखा करें जिसमें उन्होंने पूरा पूरा पेपर ही दिखाया होता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि वही पेपर आना है, और वैसे भी ये अच्छी बात नहीं होती कि लो जी पूरा पेपर ही उन्होंने आउट किया होता है। वो पेपर नहीं आना होता क्योंकि हर स्कूल का पेपर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। आपने तैयारी करनी है, आपने ओवरऑल देखना है कि किस तरह का सवाल पेपर में आ सकता है और वो हमें सवाल करना आ जाएगा तो फिर उसकी रकम जो मर्जी हो जाए, आपको मेथड आता है, आप उसको कर सकते हैं। तो आपके 10 MCQs आने हैं। जो 10 MCQs आएंगे उनके 15 नंबर होने हैं और बाकी 35 नंबर जो हैं वो बाकी जो नॉर्मल सवाल होते हैं उनके हैं। ठीक है, अब देखें MCQs या सारा कुछ इकट्ठा हम करेंगे। तो ये जो मैं चीज़ें करवाऊंगा इन सारों को आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो तकरीबन 80, 90, 100% हो जाएगा। लेकिन रकमें ज़ाहिर है चेंज होंगी, कोई और रकम आ जाएगी, लेकिन जब तरीका आता होगा तो आप उसको कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है ना वो है आद। उर्दू में आद कहते हैं, मैं दोनों तरह से बताऊंगा। ऐसे आद, ऐन अलिफ आदा लिखते हैं आद, या इसको हम कहते हैं फैक्टर्स। किसी भी चीज़ के फैक्टर्स क्या होते हैं। अब फैक्टर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक रकम है 69 है, ठीक है। अब इसको कौन कौन तकसीम कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखें, एक के पहाड़े में तो सारे आते हैं, 1 से भी हो जाएगा। फिर उसके अलावा 2 के टेबल में आते हैं कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो एंड पे 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा हो तो फिर ये 2 के टेबल में तो नहीं आता, तो 2 को छोड़ देंगे। 3 के टेबल में देखे आता है 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, ठीक है, तो 3 से हो जाता है। उसके अलावा 3 से आगे चलेंगे 4 5, वो मुख्तलिफ टेबल हम सोचते जाएंगे और करते जाएंगे कि किस किस से ये हो सकता है। तो इसको हम आद कहते हैं, फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाना। एक बड़ी चीज़ को, जैसे ये बड़ी चीज़ है, तो उसको छोटी छोटी चीज़ों में तब्दील कर लेना, इसको आद कहते हैं। सो जब 3 से किया था तो 3 2s are 6 हुआ है और 3 3s are 9 हुआ है, तो 23 के टेबल में भी ये आ जाता है। और उसके बाद ज़ाहिर है अपने आप के टेबल में तो आना ही होता है। तो ये इसके फैक्टर्स या आद जो हैं ये बन गए, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपके पास आ गई कि आपको आद का या फैक्टर्स का पता होना चाहिए, इसका सवाल आ जाना है, ठीक है। अब नंबर 2 ये होता है, एक होते हैं इंटीजर्स, या आपने सेट्स पढ़े होंगे। एक होते हैं नेचुरल नंबर्स जिनको n से शो कराते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3, जो आम गिनती होती है ना हमारी, ये वाली, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, कुदरती अदाद कहते हैं। एक होल नंबर होते हैं जिसमें 0 भी आ जाता है, 0 और बाकी सारी चीज़ें वही हैं, 1 2 3 4 5 ब्रैकेटें लगा देते हैं, तो ये होल नंबर हो जाते हैं। और एक होते हैं जेड वाले, जेड को हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स और सही अदाद, इसको सही अदाद कहते हैं। ये होल नंबर ये मुकम्मल होते हैं, उर्दू वाले भी साथ साथ देख लें। ये कुदरती अदाद हैं, ठीक है, ये मुकम्मल हैं। और जेड वाले क्या हैं, सही अदाद, ऐसे करके, ठीक है। इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये आपको पता होने चाहिए। अब जो इंटीजर्स हैं, ये जो वाले हैं, ये कौन से वाले होते हैं, इसमें 0 भी होता है, +-1 भी होता है, +-2 भी होता है, यानी जमा के नंबर्स भी होते हैं, माइनस के नंबर्स भी होते हैं। तो ये जो 3 सेट है ना, इनका आपको पता होना चाहिए कि सही अदाद कौन से हैं, मुकम्मल कौन से हैं और कुदरती कौन से हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। इससे आगे चलते हैं थर्ड वाली की तरफ कि तीसरी चीज़ इसमें क्या है। अब देखिए, एक आपको सवाल इस तरह आ सकता है कि 2 चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको उसने आपने हल करना है। मसलन -25 लिखा हुआ है, ब्रैकेटें वो लगा देता है क्योंकि माइनस है, और बाहर भी माइनस लिख के और एक और रकम दे देता है -15 फॉर एग्जांपल। एक एग्जांपल बना रहा हूँ अपने पास से। तो अब इनको हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए ये होता है, आपने याद रखना है कि जब 2 माइनस आमने सामने आ जाते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना। एक माइनस देखें ऐसे पड़ा हुआ है तो दूसरा एक और माइनस है तो वो इधर को हो जाता है, ऐसे टोटका बना लें, वो जमा बन जाती है चीज़। तो 2 माइनसेस प्लस हो जाते हैं। तो आपने पहला स्टेप ये करना है कि ब्रैकेटें ख़त्म कर देनी है, ठीक है। -25 लिखें,
क्योंकि ये -25 के शुरू में लिखा हुआ है। आगे देखें 2 माइनसेस हैं, एक अंदर है एक बाहर है ब्रैकेट के, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे और आगे 15 आ जाएगा हमारा। अब ये पॉइंट याद रखना है, एक रकम जमा की हो एक माइनस की हो तो हम इनको माइनस करवाते हैं, आपस में से निकलवाते हैं, बड़ी में से छोटी को निकाल देते हैं। 25 में से 15 निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, और इसके साथ प्लस लगाएं के माइनस लगाएं, वो हमें पता चलता है इनमें से बड़ी कौन सी है। जो बड़ी होती है उसका जो साइन होता है वो लगाते हैं, तो ये माइनस है तो आपने माइनस लगा देना है। तो इस तरह का सवाल आए तो आपने इस तरह से हल करना है, ठीक है। दोनों रकमें प्लस की हो तो फिर भी हम जमा कराते हैं, दोनों रकमें माइनस की हो तो फिर भी जमा करवाते हैं, फिर भी हमने दोनों रकमों को जमा कराना होता है, लेकिन अलामत माइनस की लगाते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट कब करना है, एक में से दूसरी कब निकालनी है, जब एक प्लस की हो एक माइनस की हो, यह आपने इसमें याद रखना है। तो 3 चीज़ें हो गई। अब नंबर 4 पे चलते हैं कि 2 रकमें वो दे दे हमें और कहे जी इनको ज़रब दें आपस में, -3 लिखा हो, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लें और -5 लिखा हो, ठीक है। अब करनी तो ज़रब है, मल्टीप्लाई है, सीधा सीधा काम, 3 5 टेबल पढ़ लेना है, 5 3 या 3 5 एक ही बात है, 15 हो जाएगा। लेकिन 2 माइनसेस फिर मिलके प्लस हो जाएंगे। अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो फिर माइनस आता है, क्योंकि माइनस जो है ये बदमाश है, प्लस को भगा देता है, माइनस खुद आ जाता है। तो जहाँ माइनस और प्लस का मुकाबला हो वहाँ पे कौन जीतता है, माइनस जीतता है, माइनस को हम ले आते हैं आगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चौथा पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है मैं बता रहा हूँ, इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है साथ साथ, ठीक हो गया। आगे चले। अच्छा, इसके बाद ना 5वां जो पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ वो होता है रेशो का। इसको हम कहते हैं रेशो। रेशो को उर्दू में हम कहते हैं निस्बत, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर हो सकता है जी, अली के पास जी 20 रुपये हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और अहमद के पास जो है वो 30 रुपये हैं, 30 रुपीज़ है। तो वो आपने ऐसे लिख के ना बीच में ये 2 नुक्ते लगाने होते हैं, ये जो मैं लगा रहा हूँ ऐसे करके, ये जो बीच में 2 नुक्ते लगाते हैं इसको हम निस्बत वाले नुक्ते कहते हैं, रेशियो वाले कहते हैं। अब इसको हल कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने इसकी जो यूनिट होती है ना वो ख़त्म करा देनी होती है। यूनिट ख़त्म करा दें, सिर्फ आपके पास ये नंबर्स हों, गिनती वाले नंबर्स हों, ठीक है। 5 किलो है, 10 किलो है, 5 मीटर है, 6 मीटर है, तो किसी भी यूनिट में ये हो सकते हैं। तो आपने यूनिट ख़त्म करा देनी है पहले, एक स्टेप ये हो जाता है। दूसरा स्टेप ये होता है कि अब आपने इनको कटवाना है, किसी एक टेबल में आते हो। अब ये देखें 10 के टेबल में ये आता है, वो भी 10 के टेबल में आता है, तो 10 2 बार 20 हो जाएगा और 10 3 बार 30 हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं सिंपल फॉर्म में लेके आना, रेशियोज़ को, रेशियो को आसान तरीन शक्ल में लेके आना। तो ये भी एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं एक और चीज़, एक आपने सेट्स पढ़े हुए हैं और सेट इस तरह से करके ब्रैकेटें लगाते हैं, बीच में कुछ भी नंबर्स होते रहते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 2 3, ABC भी हो सकता है, कोई 10 15 20 नंबर भी हो सकता है, कुछ भी। तो इसके 2 चीज़ें होती हैं जिनको एक कहते हैं तख्ती सेट, उर्दू में तख्ती सेट, इंग्लिश में सब सेट। तख्ती सेट या सब सेट वो बनाने के लिए कहा जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा रूल होता है। सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना होता है, इसने हमेशा आना होता है, हमेशा, ये ख़त्म नहीं होती चीज़, ये हमेशा आती है। तो ये लिखें सबसे पहले, उसके बाद एक एक चीज़ लिख दें। मसलन ये 3 नंबर्स है ना, उनमें से एक नंबर लिख दें। उसके बाद दूसरा जो 2 है उसको एक सेट बना दें, फिर 3 आया उसको एक सेट बना दें, अकेली अकेली चीज़ का एक एक सेट, ठीक है। उसके बाद 2 2 का कम्बिनेशन बनाएं, यानी 1 के साथ 2 लिख लें, बीच में कामा लगाएं, फिर 1 के साथ 2 लिख लिया ना, 1 के साथ 3 को लिख लें, ठीक है। उसके बाद 1 के साथ तो 2 और 3 दोनों हो गए, अब 2 के साथ 3 को कर लें, ठीक है। अब ये जो बड़े सेट से हमने ये छोटे सेट बनाए हैं उससे, इनको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, उर्दू में कहते हैं वाजिब तख्ती सेट। तो वाजिब तख्ती सेट बनाने हो तो उससे छोटे वाले इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको तख्ती सेट बनाना, सबसेट बनाना, ये आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। इससे आगे चलते हैं। तो ये काम तो हो गया कि जी ये हमें आ जाए। उसके बाद आपको एक आती है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखी होती है, उसकी हाँ आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहता है जी अहमद के पास 50 रुपये हैं, उसके बाद 10 रुपये और आ जाए तो कितने रुपए बन जाते हैं। तो हम उसको एक इक्वेशन की मैथ की शक्ल में लिखते हैं।
हम कहते हैं जी अली के पास पहले कुछ रुपए थे, अब कुछ रुपए थे तो हम उसको x कह देते हैं, उसमें 50 और जमा करें, यानी उसके अम्मी ने उसको 50 रुपये और दे दिए तो ज़ाहिर है प्लस करेंगे, +50, तो और इक्वल टू कितने बन जाते हैं जी 100 बन जाते हैं। तो वो भी एक इक्वेशन की शक्ल में हम उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से चीज़, तो अभी मैं यहाँ पे एक लिखने लगा हूँ, कहता है एक नंबर है x, उसका आपने ट्वाइस करना है, डबल करना है, उर्दू में दुगना कहते हैं। तो एक नंबर को दुगना करना है तो एक नंबर जो x है ना वो आपने पहले लिख लेना है, और उसका दुगना या ट्वाइस करना है तो आपने उसके पीछे 2 लगाना होता है, क्योंकि 2 से ज़रब देते हैं। अगर 3 गुना करना है तो 3 से ज़रब, 4 गुना करना है 4 से ज़रब, तो ट्वाइस, थ्राइस, 4th टाइम, इस तरह से करके आए तो उसके पीछे हम शुरू में वो लिख देते हैं। ठीक है, डबल करना है किसी नंबर x का, और उसमें क्या करना है जी, एक और नंबर है y, उसका 3 टाइम्स कर ले। तो लो जी, एक नंबर y है तो उसका हम 3 टाइम्स कर लेते हैं, और कहते हैं इनका सम करें, सम मतलब इनको जमा करवाएं, तो जमा करवा के क्या बन जाता है, बन जाता है जी 15। तो ऐसे करके लिख लें इक्वल टू 15। तो ऐसे इक्वेशन बनाई जाती है, ये भी हमें बनानी आनी चाहिए। 7 चीज़ें हो गई। 8वीं, अब देखिए यहाँ पे बाज़ का एक सिंपल सा काम होता है कि भाई 2 चीज़ों को जमा करवाएं। फॉर एग्जांपल लिखा होगा जी 10x + 20y, और एक दूसरी रकम है 15x और +30y। कहता है जी इन दोनों को प्लस करवाएं। अब प्लस करना बड़ा आसान है, आपने जैसे आम रूटीन में नहीं होता, एक रकम को ऊपर लिखते हैं, दूसरी को उसके नीचे लिख लेते हैं, लेकिन यही ध्यान रखना है x वाली के नीचे x वाली आनी चाहिए, और ऐसे लाइन लगा लें। अब आपको पता है x के नीचे x है तो ऊपर 10 है, नीचे 15 है, तो मिलके कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, साथ x लगाना है, और 30 और 20 मिलके 50 हो जाता है, और साथ y लगाना है। तो ऐसे 2 चीज़ें आपस में प्लस करवानी, माइनस भी हो सकती हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पे यहाँ माइनस होता है इस जगह पे, ठीक है ना, 30y माइनस का होता, तो फिर इन दोनों को माइनस कराते हैं, 20 और 30 को, तो 30 में से 20 निकालते हैं, 10 आ जाता है, और बड़ी रकम की अलामा लगा लेते हैं। तो उस तरह से करे भी अगर आ जाए तो हमें करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 8 वाला पार्ट। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं लीनियर। लीनियर एक होती है, एक क्वाड्रेटिक होती है। लीनियर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मसावात जिसमें अगर कोई x, y, z आ जाए तो उनकी पावर 1 होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ जी x + 2y = 17, ठीक है। तो अब इसमें देखें x के भी ऊपर कोई पावर नहीं है, y के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, तो इसको हम लीनियर कहते हैं। यकदर्जी, उर्दू में इसको यकदर्जी कहते हैं, यकदर्जी मसावात, एक की जगह यकदर्जी कह देते हैं, ठीक है। तो एक दर्जा होना, एक पावर होना, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है x + 1 = 7, ठीक है। इस तरह से करके चीज़ें आएंगी, बस आपने ध्यान रखना है कि उनकी जो पावर है वो 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब एक और लास्ट पे है चीज़, क्या कहते हैं जी आपके पास एक स्क्वायर शक्ल में कोई खेत है। स्क्वायर शक्ल आपको पता है ऐसे होती है जिसकी चारों साइडें जो है ना आपस में बराबर होती हैं, मैंने बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो उसमें से एक साइड वो दे देता है, ठीक है, कि 1 साइड जो है वो कितनी है जी 10 मीटर है, ठीक है। तो फिर उसका पेरीमीटर फाइंड करें। पेरीमीटर उर्दू में कहते हैं अहाता, अहाता मालूम करें। तो पेरीमीटर या अहाता बिल्कुल आसान होता है, उसकी चारों जो साइडें हैं ना उनको हम जमा करा लेते हैं। अब एक साइड 10 है तो बाकी भी तो 10-10 होंगी, तो 4 दफ़ा 10-10 जो है वो हम जमा करा लेंगे, या 4 से सीधी सीधी ज़रब दिला दें 10 को, तो ये कितना आ जाता है 40 मीटर। तो ऐसे करके हम पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बड़े सवालों का ध्यान करें जी, बड़े सवाल कैसे आएंगे 5-5 नंबर के, तो उसके लिए एक होता है आदे आज़म मालूम करना और ज़वाफ़िक़ल मालूम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना होता है लाजमी, पेपर में लाजमी आएगा। मैं आपको एक रकम करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है मेरे पास जी 16 और एक 24 है, और कहता है जी इसका आदे आज़म मालूम करें तकसीम के ज़रिए से। आदे आज़म को हम कहते हैं HCF। तो वो कैसे करते हैं, आपने ये करना है कि जो बड़ी रकम है ना इनमें से, अब ये 24 बड़ी है ना, इसको अंदर रखें और 16 को रख दें बाहर। 16 से का टेबल पड़े, उसका पहाड़ा पड़े, तो 16 कितने बार होता है जी, 16 एक बार 16 होगा, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 32 हो जाता है, जो कि 24 से ज़्यादा हो जाता है,
तो 16 एक बार 16 हो गया, फिर आपको पता है आप माइनस करवाना होता है, 24 में से 16 निकालें या 14 में से 6 निकालें तो 8 बाकी बचता है। अब 8 छोटी चीज़ है, तो अब 8 छोटी है 16 के टेबल में तो नहीं आती, तो आपने यहाँ पे ऐसे लाइनें लगा के तो 16 को उसके अंदर रख लेना है कि भाई 8 अब तकसीम करने लगा 16 को, तो 8 का टेबल पढ़े 8 2 आर 16 पूरा पूरा हो जाता है। तो जहाँ पे पूरा पूरा ख़त्म हो जाए तो ये जो तकसीम करवाने वाला है कि जिसने डिवाइड कराया है, ये आपका क्या बन जाता है, आदे आज़म, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कितना बनता है, 8। तो ये तकसीम के ज़रिए से, डिवाइड के ज़रिए से आपको आदे आज़म मालूम करना आना चाहिए। अगर इन्हीं दोनों का वो कहते हैं ना ज़वाफ़िकल मालूम करें, LCM तकसीम के ज़रिए से, तो वो इस तरह से करते हैं, 16 और 24 को ऐसे लिखते हैं और ऐसे करके ना लाइनें लगाते हैं। अब ज़रा मेरे से टेढ़ा लिखा जा रहा है, तो 2 का टेबल पढ़े 2 8 बार 16, 2 1 बार 2 2 2 बार 4, फिर 2 के टेबल में तो 4 बार 8, तो 6 बार 12, फिर 2 के टेबल में इकट्ठा ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें दोनों हों, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6। अब देखिए ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, अब इनको अकेला अकेला करना पड़ेगा, 2 1 बार 2, 3 वैसे ही, फिर 3 के साथ करें 3 1 बार 3, तो ऐसे पूरा हो जाता है। अब ये तकसीम का तरीका है आदे का, ज़वाफ़िकल का, LCM का, और उसमें आपने ये जो नीचे आ रही है ना बाहर वाली चीज़ें, इनको आपस में ज़रब देना होता है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 दफ़ा 2 2 है और 1 दफ़ा 3 आया, तो इनको आप ज़रब देंगे, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 3 बार 48, 48। ये इसका बन गया ज़वाफ़िकल, ठीक है, LCM जिसको हम LCM कहते हैं। तो वो इस तरह से डिवाइड के तरीके से ऐसे मालूम करते हैं। तो ये एक जो सवाल है ये आपको लाजमी आना चाहिए, ये आ जाता है। एक बहुत ही आसान सवाल आएगा, इसको हम कहते हैं मतलक कीमत वाला, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, बहुत आसान है। एक मिसाल लेता हूँ जी, -10 है, 8 है, 9 है, 0 है, -4 है, -15 है, ऐसे रकमें लिखी हुई हैं। कहता है जी आपने इसकी तरतीब लगानी है, लेकिन किस तरह से तरतीब लगानी है, पहले इसको मतलक कीमत बना लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेनी है, मतलब कि माइनसेस ख़त्म करने, जो रकमें हैं उनके साथ जहाँ जहाँ माइनस आ रहा है वो छोड़ दें। तो आप पहले इनकी मतलक कीमत लिखेंगे, ऐसे मतलक कीमत, उर्दू में ऐसे करके लिखते हैं, इंग्लिश में ज़ाहिर है आपने एब्सोल्यूट कह लेना, ना भी लिखें तो है बस डायरेक्ट कर दें, यानी माइनस के बग़ैर रकमें सारी लिख लें। ये मैं एक दफ़ा देखें लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब माइनस मैंने कहीं नहीं लिखा, ऐसे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, तरतीब लगा लेनी है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, तरतीब सऊदी, तरतीब नज़ूली। तो अगर हम छोटी से बड़े की तरफ जाएं तो ये हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो अब सबसे छोटी अब कौन सी है जी, 0 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद जी 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 15 है। तो ऐसे तरतीब लगा लें। तो पहले माइनसेस को ख़त्म करके फिर तरतीब लगाएं। ये बहुत अच्छे नंबर हैं आपके, आपको लाजमी इसको सवाल को करना चाहिए, ये पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। एक वो XY की ना एक आती है जिसको हम उनको आपस में प्लस माइनस करना होता है। एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक 2x है, प्लस आगे ब्रैकेटें लगी हुई हैं, 3x है, ये अपने पास ही मैंने बनाई है, ये पेपर में नहीं है ये, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता सवाल आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये तरीका है कि इनको करते कैसे हैं। मेरा मतलब यही होता है कि आपको समझ हो चीज़ों की, जो बड़ी क्लासों में भी आपको फ़ायदा देगी। अच्छा, अब इनमें क्या करते हैं, बोर्ड मैथ्स रूल किया जाता है और सबसे पहले ब्रैकेटें हल करते हैं, और ब्रैकेट में भी जो सबसे छोटी है उसे हल करना है। तो सबसे छोटी ब्रैकेट जो है वो यहाँ पड़ी हुई है, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको हल करें, बाकियों को ऐसे ही लिखते जाएं। ये देखें, ये यहाँ पे पहुँच गए। अब ब्रैकेट के अंदर बात देखें कि क्या मामला है। तो इसमें देखें 2x है और कोई नहीं है x, लेकिन y वाली 2 हैं, तो y वालियों को इकट्ठा कर लें, 4 ये है, 1 ये है, 5 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 2x + 5y। तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। अब हमने वो जो छोटी ब्रैकेट है ना उसे खोल लेना है, क्योंकि अब उसके अंदर कोई चीज़ जमा नफ़ी नहीं हो सकती। अब ब्रैकेट खोलनी है, ब्रैकेट को ख़त्म करना है, तो उसके बाहर माइनस है। तो माइनस क्या करता है, माइनस अलामतें चेंज करता है। तो ये जो 2x है ये देखें प्लस का है, जिसके पीछे कुछ ना लिखा हो प्लस होता है, तो प्लस वाले ने माइनस हो जाना है। फिर आगे भी 5y प्लस का है, वो तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसने भी माइनस हो जाना है। लेकिन आपने अब छोटी ब्रैकेटें ख़त्म कर दी। अब मिडल वाली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको देख लेंगे कि उनका क्या होना है। तो इनमें देखें
तो x वाली रकमें दो हैं, एक 3x जमा की है, 2x माइनस की है, तो 3 में से 2 निकाल दें तो कितना रह गया, एक सिंगल x रह गया, और जमा का ज़ाहिर है क्योंकि बड़ी रकम का अलामत लगती है। आगे -5y। अब ये वाली ब्रैकेट भी ख़त्म करें तो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस शरीफ बंदा है, उसने कुछ भी नहीं कहना, आपने ऐसे ही अंदर वाली चीज़ें लिख लेनी है, +x -5y। अब देखें तो अभी भी ये 2x वाली रकमें वो इकट्ठी हो रही हैं, 2x है और 1x है, जमा हो रहे हैं, तो 2 और 1 मिलके 3x हो जाएंगे, और साथ ये जो 5y है वो वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ तक छोड़ देंगे क्योंकि अब x और y तो आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो इस तरह से करके ये स्टेप बना के आपने सवाल हल करना है। अच्छा, एक सवाल इस तरह का आता है कि फॉर एग्जांपल जी आप 2 किताबें खरीदते हैं, 3 पेंसिलें खरीदते हैं, तो अगर 2 किताबें हों तो किताबों को आप बुक्स कहते हैं ना इंग्लिश में, तो 2B कह लें, ठीक है, B इस तरह से, और 3 पेंसिलें हैं तो पेंसिलों के साथ 3 लगा लें, 3P, और इनको प्लस कर लें क्योंकि ये सारे हम खरीद के लाने हैं, इसके पैसे दे के आने हैं, तो दोनों को प्लस करें तो कितने पैसे बनते हैं। मिसाल के तौर पे जी 1050 रुपये बन जाते हैं, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है। फिर वो कहता है कि आपकी जो किताब है ना वो पेंसिल से 50 रुपये ज़्यादा महंगी है। किताब पेंसिल से 50 रुपये, आप ज़रा गौर करना है, पेंसिल के अंदर 50 रुपये जमा करें, पेंसिल की जो प्राइस है उसमें 50 रुपये और जमा करें तो किसकी कीमत बन जाती है, बुक की बन जाती है, तो बुक बराबर P + 50। अब ये एक आपको रिलेशन मिल गया। आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना ये वाली, यहाँ पे देखें B आ रहा है, इस B की जगह पे ये जो B की रकम आ रही है इसको वहाँ पे पुट करा दें क्योंकि B उसके बराबर है। तो देखें हम लिखेंगे 2, देखें ना उसके बाहर 2 लिखा हुआ है लेकिन अंदर अब B है तो ब्रैकेट लगा लें और B की जगह पे लिखें P + 50, ठीक हो गया। उसके आगे चलेंगे तो +3P है, उसके आगे चले = है, उसके आगे चले तो 1050 है। वही वाली इक्वेशन दोबारा लिखी है लेकिन B की जगह पे हमने ये रकम लगा दी। अब 2 से ज़रब दे क्योंकि 2 बाहर ब्रैकेट के लगा हुआ है, 2 ने अंदर जाना है, दोनों से ज़रब होनी है। 2 P के पास भी चला जाएगा, 2 ने 50 के पास जाना है, 2 50 100 हो जाएगा। आगे वाला 3P है = 1050 है। अब देखें 3P ये हैं, 2P ये हैं, मिलके 5P हो जाएंगे। और ये जो 100 है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए, 100 उधर प्लस का ना तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो उसने माइनस का हो जाना है। और 1050 में से 100 निकाल दें तो 950 हो जाता है, ठीक है, ज़ुबानी भी हो जाता है। और अब P अकेला करें क्योंकि P अकेला करेंगे तो P की रकम आ जाएगी आपके पास, तो 5 जाके उसको तकसीम कराएगा, तो P बराबर 950 बटे में 5 लिखें, 5 का पहाड़ा पड़े, 5 एक बार 5, 4 बाकी बचा 45, 5 9 बार 45 और फिर 0 190। P 190 आया, तो P क्या था, वो जो पेंसिल की कीमत है, तो पेंसिल की कीमत है 190 रुपये, वो हम उसको बता देंगे। और पेंसिल की कीमत अगर यहाँ लगा दो इस P की जगह पे तो उसमें 50 जमा करना है, 190 में 50 जमा करें तो बुक की प्राइस कितनी आ गई हमारे पास, 50 में 190 240 रुपये, और पेंसिल की कितनी आ गई, वो 190 आ गई। तो देखें दोनों की प्राइस हम उसको बता रहे हैं। ये इस तरह से सवाल आता है, ये भी करना चाहिए। और एक लास्ट पे क्वेश्चन है हमारे पास, उर्दू में इसको कहते हैं हसीयत तलाज़म बिल लिहाज़ ज़रब। नाम मुश्किल सा है लेकिन कुछ भी नहीं है काम। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव हमेशा आती है 3 चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी एक रकम 4 है, एक 3 है, एक 5 है, 3 रकमें है ना कोई भी, तो इनको ज़रब के लिहाज से कैसे ये इसकी प्रॉपर्टी लगती है, बड़ी आसान है। आपने करना है 4 ज़रब 3 ज़रब 5, ठीक है ना, बराबर का निशान लगाना है। दूसरी तरफ भी यही करना है, 4 ज़रब 3 ज़रब 5, तीनों को आपस में ज़रब देनी है। लेकिन कैसे कि इस तरफ आप ब्रैकेट लगा ले 4 और 3 के इर्द गिर्द, इधर लगा ले 3 और 5 के इर्द गिर्द, बस ये काम है। इस तरह से ये बन जाती है प्रॉपर्टी। अब इसको हल करना है, बड़ा आसान है। ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है पहले उसे हल करते हैं। तो 4 3 बार कितने हो जाएंगे, 12, और बाहर में 5 मौजूद है। इधर आएंगे तो 4 ज़रब, अब यहाँ ब्रैकेट ये है तो 3 5 बार 15 हो जाएगा। अब आगे चले एक स्टेप और, इनको आपस में ज़रब दें, 12 5 बार 60 हो जाता है, और 15 4 बार ये भी 60 हो जाता है। दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी सही है। हमने उसको बना दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको हल करना है। अब नंबर कोई भी हो जाए, आपने उनको आपस में ज़रबें देनी है। अगर कोई माइनस आ जाए बस उसको साथ साथ लाते जाएं।
दो माइनस जहाँ इकट्ठे हो जाए वापस से प्लस हो जाएंगे फिर दोबारा। देनी ज़रबें हैं, माइनस प्लस आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रब ही करनी है क्योंकि उसने बिल्लिहाज़ ज़रब कहा हुआ है। तो ये है जी आपका काम, ये इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से करें, इन सवालों की प्रैक्टिस करें, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।